जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो हमारे तरफ से आपके और आपके परिवारों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम लोग बात करेंगे 7.3 की बात करेंगे। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने विभाजन फार्मूला को पढ़ लिया था। आज जो त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उसे हम समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है उसी को हम समझेंगे। तो ये चल रहा है क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर जो प्रैक्टिस कोई करना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 16 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। तो उसमें अगर जो किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज यानी कि जो टॉपिक को हम उठाएंगे, जो चैप्टर को उठाएंगे, सिर्फ उसी का क्वेश्चन सिर्फ उसमें रहेगा। और क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी के बुक से, और जो पिछला 10 साल में पूछा गया है उसी का वही क्वेश्चन रहेगा उसमें। और जो क्वेश्चन हम बनाएंगे खुद वो क्वेश्चन उसमें डालेंगे। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 16 तारीख से टॉपिक वाइज स्टार्ट करने हैं प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और जब टॉपिक वाइज हो जाएगा तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। जब सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज कर लेंगे प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस यानी कि टोटल चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो उसमें कल के क्लास में हम विभाजन फार्मूला में सिर्फ बता दिए थे। उसके बाद अंतर विभाजन और वायु विभाजन को नहीं समझाए थे, वो हमको ध्यान में नहीं रहा। तो इसे उसको अंतर विभाजन और वायु विभाजन को समझा देते हैं। तो जिससे बोलेगा कि जो भी कोई बिंदु है, कोई बिंदु 2 का निर्देशांक दिया है, ये भी है, ये बिंदु है, इसका है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2, ये है। अब बोलेगा कि कोई दो बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो कोई बिंदु P है, तो जो ए बी के रेखाखंड ए बी को यम अनुपात n में कोई बिंदु P है, तो यम अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। अगर जो सिर्फ बोलेगा कि विभाजित करता है, यम अनुपात n में विभाजित करता है कोई बिंदु P, रेखाखंड AB को कोई बिंदु P यम अनुपात n में विभाजित करता है, या यम अनुपात m2 में विभाजित करता है, जो भी मान सकते हैं। तो विभाजित करता है तो सिर्फ हमको तो विभाजित करता है या अंतर विभाजित करता है, तो दोनों सेम है। और जो विभाजित नहीं बोलेगा, विभाजित करता है या अंतर विभाजित नहीं बोलेगा बाह्य विभाजित करता है। तो बाहर पर कोई बिंदु होगा, तो इस प्रकार से कोई बिंदु बाहर पर P है तो उसे विभाजित करता है। तो उसका फार्मूला में जो प्लस उसमें था उसमें, तो इसमें सिर्फ माइनस कर देंगे। जैसे कि अंतर विभाजन अगर जो बोलेगा या सिर्फ विभाजन बोलेगा, जैसे कि एक नंबर अंतर विभाजन या सिर्फ या विभाजन, बोलेगा अंतर विभाजन करता है या सिर्फ विभाजन करता है। तो अगर ये बोलेगा सिर्फ अंतर विभाजन करता है या सिर्फ विभाजन करता है, तो हम x बराबर क्या होगा, फार्मूला दो x, इसका x y मान लेते हैं, इसका निर्देशांक है। तो x बराबर क्या बताए थे, यम x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और y बराबर क्या बताए थे, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। इस प्रकार से बताए थे कि नहीं, x और y का मान निकल जाएगा उसका निर्देशांक। तो सिर्फ अंतर विभाजन या विभाजन बोलेगा तो ना ही अंतर बोला ना विभाजन बोला, बाह्य विभाजन बोला, सिर्फ बोला खाली विभाजन, तो ये फार्मूला लगेगा। या फिर अंतर विभाजन बोलेगा तो भी ये फार्मूला लगेगा। अब बोल देगा कि विभाजन नहीं बाह्य विभाजन बोल देगा, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन करता है तो सिर्फ बाह्य विभाजन में क्या करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस ले लेंगे। अंतर विभाजन या सिर्फ विभाजन बोलेगा क्वेश्चन में, तो ये वाला फार्मूला प्लस वाला लगेगा। और तो अगर जो बोलेगा बाह्य विभाजन करता है तो ये इसमें सिर्फ क्या करेंगे, x बराबर m x2 प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस कर देंगे, माइनस n x1 बटे m माइनस
एम माइनस एन कर देंगे। अब y बराबर भी y बराबर भी कर देंगे एम बाई 2 माइनस एन बाई 1 बटे एम माइनस एन। इस प्रकार से सिर्फ प्लस की जगह पर हमको माइनस कर देना है बाई विभाजन में। अंतर विभाजन में सिर्फ विभाजन बोलेगा तो प्लस बड़ा याद रखना है। अब बोलेगा क्वेश्चन में बाई विभाजित करता है, कोई बिंदु P जो होती रेखा का नेबी को बाई विभाजित करता है तो x बराबर एम x2 माइनस एन x1 बटे एम माइनस एन और y बराबर एम बाई 2 माइनस एन बाई 1 बटे एम माइनस एन। सिर्फ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, वही लिखा है, सिर्फ प्लस की जगह पर हमको माइनस कर देना है बाई विभाजन में। यही समझाने के लिए लगता है, नहीं ध्यान आता तो उसको नहीं समझा सकते थे। तो इसे नोट करना चाहते तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 7.3 में इसी पर आधारित है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम 9th में तो पढ़े हैं, 2-3 फार्मूला इसका होता है। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार ऊंचाई दिया जाता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो निकालने का रहता है तो आधार ऊंचाई रहता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं। और अगर जो फिर दिया रहेगा भुजाओं की लंबाई, संगत भुजाओं की जो लंबाई दिया रहेगा तो हम हीरो सूत्र से करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस प्रकार से करते हैं। तो हमको वो सब नहीं यहाँ पर पढ़ना है। हमको निर्देशांक ज्यामिति में का जो क्वेश्चन में निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रहेगा। तीन ठो शीट्स दिया रहेगा, बोलेगा ये 3 ठो शीट्स का तीन ठो शीट्स है, उसका निर्देशांक इतना दिया है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बोलेगा कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ABC का तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, 3 बिंदु रहेगा ABC, तो उसका निर्देशांक दिया रहेगा तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे कोई बिंदु, जैसे त्रिभुज बन रहा है, इसका शीर्ष ये शीर्ष है, B शीर्ष है, EC शीर्ष है, 3 ठो वर्टेक्स है, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में शीर्ष है, तो ये ABC शीर्ष है। तो इसका निर्देशांक दिया है x1 बाई 1, इसका निर्देशांक दिया है x2 बाई 2, इसका दिया है x3 बाई 3, इसका निर्देशांक दिया है x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, इतना दिया है। तीनों का 3 ठो शीर्ष है, ABC तीनों शीर्ष है कि नहीं त्रिभुज का, तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक कितना दिया है x1 बाई 1 x2 बाई 2, x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 दिया है। तो अब हमको बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि अब तो हम इसकी मदद से, तीनों की मदद से, जो वर्टेक्स दिया इसकी मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों यानी VERTEX ब्रैकेट में वर्टेक्स यानी शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का तीनों के शीर्षों का निर्देशांक दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि सिद्ध करने का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है और टाइम भी नहीं है क्योंकि यह क्रैश कोर्स है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी बराबर क्या होता है, बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या याद रखना है, 1/2 गुने x1। पहले हम 1 से, कोई भी काम 1 से स्टार्ट करते हैं और उससे भी 1 से भी पहले 0 थे, इसमें 0 नहीं है
तो 1 0 के बाद 1 आता है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले x1 हम लेंगे, तो x1 इंटू 1/2 से गुना करेंगे, तो 1/2 इंटू x1 इंटू x1 के बाद 1 के बाद क्या आता है 2, वो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, x के बाद क्या आता है y, तो यहाँ पर x1 है तो 1 है, तो x के बाद क्या आता है y, पढ़ते तो x y z होता है, तो x के बाद क्या आता है y, तो y लिखेंगे। और 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस को ध्यान रखना है, y2 के बाद क्या आता है y3 आएगा कि नहीं, y2 के बाद क्या आएगा y3, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 के इस सीरीज में हम ध्यान देंगे, तो y2 के बाद क्या आएगा y3 आएगा कि नहीं, तो y2 माइनस y3 इंटू कर देंगे, अब प्लस करेंगे y2 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ पर x1 किए थे, अब इसके बाद x1 के बाद क्या आता है x2 आता है कि नहीं, तो x2 लिखेंगे, x1 के बाद x2 आता है कि नहीं, तो x2 लिखेंगे, उसके बाद इसको ब्रैकेट करेंगे। अब x के बाद क्या आता है y, तो y लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 लिखेंगे y3 माइनस, अब y3 के बाद क्या आएगा y4 आएगा, तो y4 इसमें है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, y4 कहीं पर है या x4 कहीं पर है नहीं, तो y3 है, तो फिर यही सीरीज फिर रिपीट होगा, तो y3 है 1 2 3 के बाद 1 2 3 गए, फिर 3 से बाद फिर 1 2 3 करेंगे कि नहीं, 1 2 3 फिर शुरू से फिर 1 2 3 फिर शुरू से 1 2 3, तो जैसे तो y3 है, तो y3 के बाद फिर क्या आ जाएगा y1, तो y3 तो y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद प्लस, अब उसके बाद x1 की है, उसके बाद x2 की है, उसके बाद क्या आएगा x3 आएगा कि नहीं, कि x3 आएगा कि, उसके बाद x4 भी आएगा कि नहीं, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x3 का तक ही हमको है, तो x1 की है x2 की है, उसके बाद क्या अब क्या आएगा x1 x2 x3 आएगा, x3 इंटू, अब x3 है तो x के बाद क्या आता है y, तो y हम लिखे, और 3 के बाद क्या फिर आएगा 4 को आएगा, 3 के बाद फिर वही श्रृंखला रिपीट होने लगा, 3 के बाद फिर 1 से 1 2 3 गए, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1, फिर तो y x के बाद y आता है तो y लिखे, और 3 के बाद क्या होगा फिर 1 y1 माइनस, अब y1 के बाद क्या आता है फिर y2 होगा, y1 y2 y3 होता है कि नहीं, तो y1 के बाद क्या आएगा y2, तो y2 हो गया। इस प्रकार से ये फार्मूला, इस ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो यही त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार से यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और इस पर क्वेश्चन एक बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। तो अब हम इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। जब क्वेश्चन को बना लेंगे तो समझ में भी हमारा आ जाएगा कि कैसे होता है क्या होता है। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष कॉमा क्या है 2,3, उसके बाद है कॉमा दे देते हैं 2,3 माइनस 1, 0, उसके बाद 2, माइनस 4 है, 2, माइनस 4 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 2,3 माइनस 1, 0
और 2, -4 है, इतना तीनों शीर्ष है। तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बताए थे कि तीनों शीर्ष दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो एक त्रिभुज यहाँ पर पार दिए हैं, वो वही त्रिभुज यहाँ पर है, इसको मिटाए नहीं। तो ये त्रिभुज है। तो अब यहाँ त्रिभुज का शीर्ष बताए थे, तीनों शीर्ष है, ABC तीनों शीर्ष है, इसका निर्देशांक x1/1 x2/2 x3/3 है। तो अब इसे हम तो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व लिखेंगे। त्रिभुज कौन सा मान है, ABC मान है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। ABC को मान लिए हैं त्रिभुज है जिसका शीर्ष क्रमशः ABC है, तीनों शीर्ष है ABC है। तो इसलिए अभी तो हम A बराबर क्या रखेंगे, A का शीर्ष है A बराबर, तो माना A बराबर क्या मान लेते हैं, A का निर्देशांक A। तो माना A का निर्देशांक, माना शीर्ष का निर्देशांक कितना है, 2,3 है। और इसको ब्रैकेट में इसे भी शॉर्ट में इसे भी लिख सकते हैं। ये का क्या है, इसे एक का निर्देशांक क्या है, 2,3। और इस प्रकार से माना B का निर्देशांक कितना है, -1,0। तो बराबर B का निर्देशांक क्या है, -1,0। इसे शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, B 2,3 -1,0। अब इसके बाद C यहाँ पर लिखेंगे, C का निर्देशांक कितना है, 2,-4 बराबर C का क्या लिखेंगे, 2,-4। इस प्रकार से लिख दिए इसे, इतना मान लिए हैं। अब यहाँ पर चित्र में भी इसको लिख लेते हैं, क्या है, A का निर्देशांक क्या है, 2,3 है। यहाँ पर A का निर्देशांक क्या है, x1,y1। तो x1 की जगह पर क्या होगा, x1 की जगह पर क्या होगा, और 2 और y1 की जगह पर क्या होगा, 3। 2,3 हो गया। और फिर x2 की जगह पर क्या होगा, -1। और y2 की जगह पर क्या होगा, 0 है। x3 की जगह पर हो जाएगा x3/3 है, तो x3 की जगह पर 2 हो जाएगा। और y3 की जगह पर हो जाएगा -4। इस प्रकार से हो गया कि नहीं, इसको समझने के लिए लिख रहे हैं। तो इसको अब लिखते हैं, इसलिए अब इसको x1 बराबर क्या है, x1 बराबर है x1 = 2, x2 बराबर क्या है, x2 बराबर है x2 बराबर क्या है, -1। x3 बराबर क्या है, x3 बराबर 2 है। अब इसको अब उसके बाद तथा y1 बराबर क्या है, 3। y2 बराबर क्या है, y2 बराबर है 0, y3 बराबर क्या है, -4 इतना लिख दिए। इतना हो गया, बस इतना कर देना है। ये तो अपने मन से जो दिया है उसको लिखे, अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इस प्रकार से होता है। इतना हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसे बनाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं, क्योंकि जगह की यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो 1/2 यहाँ पर है, तो इसको बराबर में इसे हम लिखते हैं
लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब इसको बड़ी ब्रैकेट दे दिए। अब x1 के जगह पर कितना है भाई, तो x1 के जगह पर है 2। इसको इसी चलते सुविधा के लिए लिख दिए यहाँ पर कि ताकि तुरंत हम देख सकते हैं। ऐसे फिगर में देखेंगे तो टाइम भी पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं पास होगा। एक बार अगर जो यहाँ पर लिख देंगे x1 बराबर क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद by2 माइनस by3, तो by2 कितना है, by2 है 0 तो 0 लिखेंगे इंटू 0 माइनस by3 कितना है, by3 है -4, by3 है -4, माइनस इंटू -4 करना है, यानी कि खाली -4 लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद x2 कितना है, x2 कितना है -1 तो इंटू -1 करेंगे। उसके बाद x2 इंटू by3 है तो by3 कहाँ पर है, by3 है -4 है तो -4 करेंगे। माइनस y1 कितना है, y1 यहाँ पर 3 है, ऐसे भी यहाँ पर y1 3 है, -3 करेंगे। तो उसके बाद प्लस और x3 कितना है, x3 कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू y1 कितना है, y1 है 3 करेंगे माइनस y2 कितना है, y2 है 0 इस प्रकार से हो गया। तो इसे सोल्व कर लिए हैं, इतना हो गया। अभी बस इसको कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इसको लिख दिए। अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 0 है तो 0 तो है तो इसको रहने देते हैं। तो 0 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 हो जाएगा। तो +4 और 0 +4 तब चाहे 4 ही होगा तो 4 ही होगा, तो हो जाएगा 2 गुने 4 प्लस। उसके बाद यहाँ पर -1 गुने -4 है -3 तो -7 हो जाएगा। -4 + -3 तो -7 हो जाएगा, गुने -1 तो +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। और उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 + 7 + 6 बराबर 8 7 15 5 20 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। इसका आंसर आ गया। इसको अगर जो नहीं जाना रहा होगा तो बता रहे हैं कि उसको गुना कर दिए। उसके बाद 21/2 वर्ग इकाई इसका आ गया। 8 7 15 6 21 और नीचे में /2 21 गुने 1 तो 21 होगा, और नीचे में /2 रहेगा तो 21/2 हो जाएगा। कटता तो काटते नहीं, तो नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे, तो 21/2 इसका वर्ग इकाई आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना चाहते, लेकिन नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। तो इसको समझ लिए। अब उसके बाद एक और लास्ट है क्वेश्चन है, जो भी लास्ट टॉपिक होता है, जैसे संरेख। तो जैसे रहेगा कंडीशन इसी से रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड रहता है। तो जैसे रहेगा, बोलेगा कि तीन बिंदुएं हैं, तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा। तो पूछ देगा कि बताइए ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। तो कैसे हमको पता चलेगा कि संरेख है कि नहीं, तो उसको समझते हैं। तो जैसे संरेख है, तीन बिंदु संरेख की शर्त हम 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, जिसे कंडीशन बोलते हैं। जब तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या है, इसको हमको समझना है। तो जैसे 3 बिंदु हैं, तो जैसे 3 बिंदु है, 3 ए है, बिंदु ए है, उसका क्या है x1 y1। अब बी है, बी का क्या है कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी का क्या है x3 y3। ये 3 बिंदु है, तीनों का निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 x3 y3, सी का है x3 y3। तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा। तो पूछ देगा कि क्या
तीनों का x1 y1 की जगह पर कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन में। तो पूछेगा कि बोल बताइए तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। तो संरेख रहेगा होने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। संरेख का मतलब है अगर जो कोई भी तीन बिंदु संरेख रहेगा, संरेख यानी एक ही रेखा में रहेगा, तो संरेख का मतलब वही संरेख। तो संरेख है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो उसी का तो लिखेंगे जब त्रिभुज ABC नहीं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है तो उसी को संरेख कहते हैं। तो संरेख होने की शर्त है मतलब जो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके के बराबर 0 लिखेंगे तो उसी को संरेख बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला हम क्या पढ़े थे? 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 इंटू प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। इस प्रकार से पढ़े थे। तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना लिख दिए हैं, बराबर क्या है? 0। तो इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0, तो इसी को कहते हैं संरेख। तो अब यहाँ 1/2 है, तो 1/2 है तो 1/2 है तो ये 2 को उधर लेके जाएंगे, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो गुना भागा में तो गुना में चल जाएगा। तो 0 गुने 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुने 2 करेंगे तो 0 होगा कि नहीं? तो उधर लेके जाएंगे तो डायरेक्ट अब लिखेंगे x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यही संरेख की शर्त है, यही संरेख की शर्त है। क्या है संरेख की शर्त? यही शर्त है संरेख का शर्त। यही हमको ध्यान में रखना है कि x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0 है। तो अब पूछेगा क्वेश्चन में कि 3 बिंदु दिया रहेगा, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो जब हम इसे हल करेंगे तो इतना को हम हल करेंगे। x1 है तो x1 का जो भी दिया रहेगा x1 लिखेंगे, बाई 2 है क्या जो भी निर्देशांक दिया रहेगा तो बाई 2 लिखेंगे, बाई 3 का जो रहेगा तो इतना करेंगे। इतना को यहाँ से हाथ 0 बराबर उधर 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैलकुलेट करेंगे उसका मान अगर जो 0 आ गया तो 0 इतना का मान आ गया 0 तो 0 के बराबर हो जाएगा 0। तो जब इतना के मान आ गया 0 अगर जो आ गया तो फिर हाँ यह तीनों बिंदु जो है सो संरेख होगा। अगर जो इतना को हल किए हैं 0 नहीं आ गया, -1 आ गया, कुछ माइनस प्लस जो भी आ गया 10 5 20 50 कुछ भी आ गया तो अगर जो 10 20 50 जो भी आ गया तो संरेख नहीं होगा। अगर जो इतना को हम कैलकुलेट करेंगे, इतना को अगर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ गया तो तीनों बिंदुओं क्या होगी? संरेख होगी। अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं आया तो तीनों बिंदुओं जो होगी संरेख नहीं होगी। तो यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर जो इसका क्वेश्चन और दूसरा टाइप से पूछेगा, बोल देगा कि यदि तीनों बिंदु संरेख है, क्वेश्चन में यदि बिंदु ए बी सी तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, बोलेगा तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए या बाई का मान ज्ञात कीजिए या जेड का मान जो भी रहेगा या एक्स का मान ज्ञात कीजिए या तो इस प्रकार से जो भी रहेगा बोलेगा के का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3 बिंदु संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए और तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा। तो अगर हमको के का मान ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि पहले इस फार्मूला को लिखेंगे, उसके बराबर में 0 लिखना है। उसमें अगर जो बोलेगा संरेख है कि नहीं तो हम 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ यह फार्मूला लिखेंगे। यहाँ से लेके
यहाँ तक लिखेंगे। इतना को हम हल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में तो जीरो आ गया तो संरेख है, अगर जो जीरो नहीं है तो नहीं संरेख होगा। अगर जो हमको बोलेगा संरेख है, पहली ये शर्त हमको बोल दिया कि संरेख है, तो हम क्या करेंगे, और तो क्या का मान ज्ञात कीजिए, तो इतना बड़ा टोटल फार्मूला लिखेंगे, इतना से यहाँ बराबर जीरो लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो भी पुट कर देंगे वैल्यू बराबर जीरो कर देंगे, तो फिर हमको क्या का मान आराम से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या का मान निकालने का रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला की मदद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है संरेख पर। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो हो गया चैप्टर नंबर 7.3 हो गया खत्म, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से यहीं तक ही जो भी हमको हुआ वहाँ तक जो भी समझाने का था समझा दिए। अब इस पर क्वेश्चन अगर जो बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसमें 8.4 में चल रहे हैं, तो वहाँ से भी सॉल्व कर, वहाँ से भी जब 8 पॉइंट हो जाएगा तो फिर 9 पॉइंट में चलेंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस उसमें है, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7.1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन अगर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक से करवा रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से इस सेशन को तो खत्म करते हैं, यहीं पर हो गया, चैप्टर भी डेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। तो इस प्रकार से अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बना है या फिर जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।